काजल लीजिए, उसमें जो भी ढक्कन या जो भी परत हो बंद हो उसको खोल लीजिए। अब जरा हमारी तरफ देखेंगे आप लोग। इस उंगली का छोटी के बगल में जरा क्लोज करिए, क्लोज अप करिए। बैठ जाइए, खड़े मत होइए, बैठ जाइए, असुविधा हो रही है सबको। ये उंगली है छोटी के बगल में, ये जो बड़ी वाली है उसके बगल में और छोटी के बगल में, इसे 35 उंगली कहते हैं। ये वाली दिख गई, इसका प्रयोग करिए, जल में ऐसे लगाइए। हम मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। राम ओम ओम हमन्मते रुद्रात्मकाय वीर वीराय स्वाहा। ओम हमन्मते रुद्रात्मकाय स्वाहा। ओम हमन्मते रुद्रात्मकाय हनुमते। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। कहो आओ बालाजी, आओ बालाजी, आओ बालाजी। छोड़ दीजिए। अभिमंत्रित करके इसका प्रयोग अपने घर पर छिड़कने के लिए, किसी को भूत बाधा है उस पर छिड़कने के लिए, किसी को पेट पीड़ा है उस पर अगर शक्तियों से संबंधित होगा तो तुरंत आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बाकी पूर्ण लाभ के लिए आपको पेशी करनी है और बागेश्वर धाम की साधना। साधना क्या क्या है? 5 पाठ हनुमान चालीसा के और रोज सन्यासी बाबा के नाम का। और रोज ना कर पाओ तो कब? मंगलवार। कब? मंगलवार को हवन कर सकते हो। इतने में ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। आशीर्वाद। अब जो लौंगों का प्रयोग किया है, पुड़िया कपड़ा में बांधा है, इन लोगों को जल के पास, सरोवर, खाड़ी या नदी कहीं भी जाते समय एक बार सिर से उतारा करके उसमें पीछे के पीछे ऐसे फेंक देना है, मुड़कर नहीं देखना। और अगर दुकान में दिक्कत है तो दुकान का बाहर से रात को दरवाजा करके किसी खाड़ी में, जल में, सरोवर में पीछे के पीछे फेंक देना। या मकान में है तो मकान के दरवाजे के बाहर निकलकर ऐसा प्रयोग करके पीछे के पीछे किसी सरोवर में, खाड़ी में, जल में फेंक देना है। नकारात्मक ऊर्जा शून्य होगी, पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। कई लोग कहते महाराज राम राम तो दिन भर करते, फल नहीं मिलता है। जिह्वा से करते हो इसलिए फल नहीं मिलता, हृदय से करते। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे ना कोय, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। तो किसी ने पूछा अर्थ क्या हुआ? बोले राम राम तो सब कोई कहता है पर दशरथ कोई नहीं कहता। मतलब पिताजी का नाम ले राम जी के? अरे बोले नहीं, दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां। राम राम मुख से तो सब कोई कहता है पर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कोई 10 इंद्रियों से राम का नाम नहीं लेता, वरना एक बार ही राम कहने से तरन तारण हो जाएगा। अच्छा महाराज, एक बार नाम से हुआ? अनेकों का, एक का नहीं, अनेकों का। रामायण में एक प्रसंग आता है, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज एक बार राम नाम का नाम लेकर के ही तर गए। बोले कैसे? बोले जब नारद जी ने ज्ञान दिया, ये इतने पापी कि इनके मुख से राम ही ना निकले। इनसे कहो राम कहो। महाराज जो तुम नाम ले रहे वो नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा? बोले मरा, क्योंकि मारा ही है आज तक हमने। नारद जी बोले मरा ही मरा बोलो। और नारद जी ने जहां 3 कहा तो वाल्मीकि जी ने 3 बार मरा मरा मरा, और अंत में भी मरा भी राम ही बन गया। भाई राम का उल्टा करो तो क्या होता है? मरा।
एक संत और अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत ऊंची बात बोल रहे थे। बोले जो अपने अहम को मार देता है वही राम को जान जाता है। जिसका अहम मरा उसी के अंदर राम जगा। जब तक अहम नहीं मरेगा राम जी जगने वाले। और एक संत बहुत बड़ी बात बोलते थे, अहम की अगर ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये अहमता बड़ी खतरनाक। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ सिखलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। जो अपने अहम को मार देता है, जो अपने आप को मार देता है, वही राम को पहचान पाता, राम को जगा पाता। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे। एक संत और कहते थे, देहाभिमान बचने का उपाय, देहाभिमान से बचने का उपाय, काम कुछ तू ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। देहाभिमान बचने का उपाय, काम कुछ ऐसा तू कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट यानी अपने हृदय में, अपने भाव में, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमरन कर भाव सागर से तर जा। तो संत कहते हैं कि देखो, जिसने अहमता को शून्य कर लिया, अहमता और ममता ये दोनों खतरनाक। अहमता यानी मैं, ममता यानी मेरा, ये दोनों खतरनाक। ये दोनों जिसको लग गई उसी का काम तमाम। तो जिसने अहमता और ममता को खत्म कर दिया वो समता को पा जाता है। और राम जी समता निधान है, वो समता की मूर्ति है राम जी। राम जी समता की मूर्ति क्यों है? अगर राम जी समता की मूर्ति नहीं होते तो सबरी के घर दौड़ी जाते। सबको समान देखते हैं। तो जो अहमता और ममता को मारता वो समता को पाता, और जो समता को पाता वो समतावान भगवान राम को पा जाता है। एक यहां पर जब अहम की बात चली तो एक संत और अच्छी बात बोलते, नोट करने योग्य है। बोले जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। महत्वपूर्ण है मैं, और आदमी घाटा ही खाता है मैं। बोले मैं ऐसा मैं वैसा, और ये मैं बहुत खतरनाक है। मैं जाता ही नहीं है, कभी कभी आ ही जाता है, और कभी आवे ना आवे क्रोध में तो मैं आता ही है। अरे बोले मुझे नहीं आते, मैं ऐसा हूं, काट के रख दूंगा। हकीकत तो यह है कि मैं तो रावण का भी नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, दिया धरई ना रावण बाती। तो साधु जी भगवान भाषा के भूखे नहीं है। किसके भूखे हैं? भाव के। और भाव को प्रबल करना है तो भगवत भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन मुख से नहीं। कहां से? बोले हृदय से। और भाव जब ही दृढ़ होगा। अब बहुत से लोग यहां पर एक तर्क और करेंगे, महाराज हम भजन तो बहुत करते पर भाव नहीं बनता। भाव ना बनने का कारण क्या है? भाव ना बनने का कारण है तुम सत्संग नहीं करते। संतों का संग करो, रसकों का संग करो। रसकों का संग करोगे तो भाव दृढ़ होगा, भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। रसकों के संग से भगवान की भक्ति सुदृढ़ होती है। काजल लीजिए, उसमें जो भी ढक्कन या जो भी परत हो, बंद हो, उसको खोल लीजिए। अब जरा हमारी तरफ देखेंगे आप लोग। इस उंगली का छोटी के बगल में जरा क्लोज करिए, क्लोज अप करिए। बैठ जाइए, खड़े मत होइए, बैठ जाइए, असुविधा हो रही है सबको। ये उंगली है छोटी के बगल में, ये जो बड़ी वाली है उसके बगल में और छोटी के बगल में, इसे 35 उंगली कहते हैं। ये वाली दिख गई? इसका प्रयोग करिए, जल में ऐसे लगाइए। हम मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। राम ओम ओम हमन्मते रुद्रात्मकाय वीर वीराय स्वाहा।
ओम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हनुमते। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। कहो आओ बालाजी आओ बालाजी आओ बालाजी। छोड़ दीजिए। अभिमंत्रित करके इसका प्रयोग अपने घर पर छिड़कने के लिए, किसी को भूत बाधा है उस पर छिड़कने के लिए, किसी को पेट पीड़ा है उस पर अगर शक्तियों से संबंधित होगा तो तुरंत आराम लग जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। बाकी पूर्ण लाभ के लिए आपको पेशी करनी है और बागेश्वर धाम की साधना। साधना क्या क्या है? 5 पाठ हनुमान चालीसा के और रोज सन्यासी बाबा के नाम का। और रोज ना कर पाओ तो कब? मंगलवार। कब? मंगलवार को हवन कर सकते हो। इतने में ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। आशीर्वाद। अब जो लौंगों का प्रयोग किया है, पुड़िया कपड़ा में बांधा है, इन लोगों को जल के पास, सरोवर, खाड़ी या नदी कहीं भी जाते समय एक बार सिर से उतारा करके उसमें पीछे के पीछे ऐसे फेंक देना है, मुड़कर नहीं देखना। और अगर दुकान में दिक्कत है तो दुकान का बाहर से रात को दरवाजा करके किसी खाड़ी में, जल में, सरोवर में पीछे के पीछे फेंक देना। या मकान में है तो मकान के दरवाजे के बाहर निकल कर ऐसा प्रयोग करके पीछे के पीछे किसी सरोवर में, खाड़ी में, जल में फेंक देना है। नकारात्मक ऊर्जा शून्य होगी, पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। कई लोग कहते महाराज राम राम तो दिन भर करते, फल नहीं मिलता है। जिह्वा से करते हो इसलिए फल नहीं मिलता, हृदय से करते। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे ना कोय, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। तो किसी ने पूछा अर्थ क्या हुआ? बोले राम राम तो सब कोई कहता है पर दशरथ कोई नहीं कहता। मतलब पिताजी का नाम ले राम जी के? अरे बोले नहीं, दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां। राम राम मुख से तो सब कोई कहता है पर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कोई 10 इंद्रियों से राम का नाम नहीं लेता, वरना एक बार ही राम कहने से तरन तारण हो जाएगा। अच्छा महाराज एक बार नाम से हुआ? अनेकों का, एक का नहीं अनेकों का। रामायण में एक प्रसंग आता है, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज एक बार राम नाम का नाम लेकर के ही तर गए। बोले कैसे? बोले जब नारद जी ने ज्ञान दिया, ये इतने पापी कि इनके मुख से राम ही ना निकले। इनसे कहो राम कहो। महाराज जो तुम नाम ले रहे वो नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा? बोले मरा, क्योंकि मारा ही है आज तक हमने। नारद जी बोले मरा ही मरा बोलो। और नारद जी ने जहां 3 कहा तो वाल्मीकि जी ने 3 बार मरा मरा मरा, और अंत में भी मरा भी राम ही बन गया। भाई राम का उल्टा करो तो क्या होता है? मरा। एक संत और अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत ऊंची बात बोल रहे थे। बोले जो अपने अहम को मार देता है वही राम को जान जाता है। जिसका अहम मरा उसी के अंदर राम जगा। जब तक अहम नहीं मरेगा राम जी जगने वाले। और एक संत बहुत बड़ी बात बोलते थे, अहम की अगर ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी चल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये अहमता बड़ी खतरनाक। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ सिखलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। जो अपने अहम को मार देता है, जो अपने आप को मार देता है, वही राम को पहचान पाता, राम को जगा पाता। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे। एक संत और कहते थे, देहाभिमान बचने का उपाय, देहाभिमान से बचने का उपाय
काम कुछ तू ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने के पहले मर जा। देहाभिमान बचने का उपाय, काम कुछ ऐसा तू कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने के पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट यानी अपने हृदय में, अपने भाव में, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, सीताराम नाम सुमरन कर भाव सागर से तर जा। तो संत कहते हैं कि देखो, जिसने अहमता को शून्य कर लिया, अहमता और ममता ये दोनों खतरनाक, अहमता यानी मैं, ममता यानी मेरा, ये दोनों खतरनाक, ये दोनों जिसको लग गई उसी का काम तमाम। तो जिसने अहमता और ममता को खत्म कर दिया वो समता को पा जाता है, और राम जी समता निधान है। वो समता की मूर्ति है राम जी। राम जी समता की मूर्ति क्यों है? अगर राम जी समता की मूर्ति नहीं होते तो सबरी के घर दौड़ी जाते, सबको समान देखते हैं। तो जो अहमता और ममता को मारता वो समता को पाता, और जो समता को पाता वो समतावान भगवान राम को पा जाता है। एक यहां पर जब अहम की बात चली तो एक संत और अच्छी बात बोलते, नोट करने योग्य है। बोले जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। महत्वपूर्ण है मैं, और आदमी घाटा ही खाता है मैं। बोले मैं ऐसा मैं वैसा, और ये मैं बहुत खतरनाक है। मैं जाता ही नहीं है, कभी कभी आ ही जाता है, और कभी आवे ना आवे क्रोध में तो मैं आता ही है। अरे बोले मुझे नहीं आते, मैं ऐसा हूं, काट के रख दूंगा। हकीकत तो यह है कि मैं तो रावण का भी नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, दिया धरई ना रावण बाती। तो साधु जी भगवान भाषा के भूखे नहीं है, किसके भूखे हैं? भाव के। और भाव को प्रबल करना है तो भगवत भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन मुख से नहीं। कहां से? बोले हृदय से। और भाव जब ही दृढ़ होगा। अब बहुत से लोग यहां पर एक तर्क और करेंगे, महाराज हम भजन तो बहुत करते पर भाव नहीं बनता। भाव ना बनने का कारण क्या है? भाव ना बनने का कारण है तुम सत्संग नहीं करते। संतों का संग करो, रसकों का संग करो। रसकों का संग करोगे तो भाव दृढ़ होगा, भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। रसकों के संग से भगवान की भक्ति सुदृढ़ होती है। जल लीजिए, उसमें जो भी ढक्कन या जो भी परत हो बंद हो उसको खोल लीजिए। अब जरा हमारी तरफ देखेंगे आप लोग। इस उंगली का छोटी के बगल में जरा क्लोज करिए, क्लोज अप करिए। बैठ जाइए, खड़े मत होइए, बैठ जाइए, असुविधा हो रही है सबको। ये उंगली है छोटी के बगल में, ये जो बड़ी वाली है उसके बगल में और छोटी के बगल में, इसे 35 उंगली कहते हैं। ये वाली दिख गई, इसका प्रयोग करिए, जल में ऐसे लगाइए। हम मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। राम ओम ओम हमनमते रुद्रात्मकाय वीर वीराय स्वाहा। ओम हमनमते रुद्रात्मकाय स्वाहा। ओम हमनमते रुद्रात्मकाय हनुमते। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। कहो आओ बालाजी, आओ बालाजी, आओ बालाजी। छोड़ दीजिए। अभिमंत्रित करके इसका प्रयोग अपने घर पर छिड़कने के लिए, किसी को भूत बाधा है उस पर छिड़कने के लिए, किसी को पेट पीड़ा है उस पर अगर शक्तियों से संबंधित होगा तो तुरंत आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बाकी पूर्ण लाभ के लिए आपको पेशी करनी है और बागेश्वर धाम की साधना। साधना क्या क्या है? 5 पाठ हनुमान चालीसा के और रोज सन्यासी बाबा के नाम का। और रोज ना कर पाओ तो कब? मंगलवार। कब?
मंगलवार को हवन कर सकते हो। इतने में ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। आशीर्वाद। अब जो लौंगों का प्रयोग किया है, पुड़िया कपड़ा में बांधा है, इन लोगों को जल के पास, सरोवर, खाड़ी या नदी कहीं भी जाते समय एक बार सिर से उतारा करके उसमें पीछे के पीछे ऐसे फेंक देना है, मुड़कर नहीं देखना। और अगर दुकान में दिक्कत है तो दुकान का बाहर से रात को दरवाजा करके किसी खाड़ी में, जल में, सरोवर में पीछे के पीछे फेंक देना। या मकान में है तो मकान के दरवाजे के बाहर निकल कर ऐसा प्रयोग करके पीछे के पीछे किसी सरोवर में, खाड़ी में, जल में फेंक देना है। नकारात्मक ऊर्जा शून्य होगी, पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी।